नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोगों को दिया फ्लाइंग किस। पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। वीडियोज में देखिए मोदी मैक्रो का जयपुर दौरा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव नेता संगीता गर्ग की फेसबुक पर अश्लील फोटो वायरल। सेलिब्रिटी नेताओं का सोशल मीडिया हैक कर ठगी। एक क्लिक से बर्बाद हो सकते हैं हजारों लोग। गणतंत्र दिवस पर आसमान में दिखे सुखोई राफेल के फॉर्मेशन। पहली बार ट्राई सर्विस कंटिजेंट को महिला अफसरों ने लीड किया। यूपी की झांकी में दिखे रामलला। राजस्थान में आज से कम होने लगेगी सर्दी। फरवरी के पहले सप्ताह में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना। राम मंदिर पर 1800 करोड़ रुपए खर्च। 2000 करोड़ और लगेंगे दिसंबर तक। मुख्य मंदिर अगले साल के आखिर में पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। लोकसभा चुनाव में 14-15 सीटों पर चेहरे बदलेगी बीजेपी। 2 केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान से उतारने की तैयारी। हारने वालों को मौका नहीं। इस बार का हॉट टॉपिक रहा राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करना। राजस्थान की 4 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। पुरस्कार की लिस्ट में भाइयों की जोड़ी। जयपुर के लक्ष्मण भट्ट को भी किया जाएगा सम्मानित। नीतीश राजभवन पहुंचे। तेजस्वी ने बनाई दूरी। राज्यपाल ने टी पार्टी पर बुलाया था। विधानसभा अध्यक्ष समेत आरजेडी विधायक नहीं आए। सड़े तेल क्रीम से बना 7,500 लीटर घी बरामद। जोधपुर की फैक्ट्री में जयपुर पुलिस का छापा। सरस भारत जैसे ब्रांड के खाली पैकेट मिले। गणतंत्र दिवस पर 40 साल बाद बग्गी में राष्ट्रपति। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रो भी साथ बैठे। पाकिस्तान से टॉस जीतकर मिली थी बग्गी। मराठा आरक्षण मामला। सीएम ने मनोज जरांगे से बात की। जरांगे बोले, मेरा अनशन शुरू। सरकार ने हमें जरूरी दस्तावेज दिए। लोगों से करूंगा चर्चा। 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार। 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 110 को पद्मश्री। इनमें वैकेया वैजयंती माला बिंदेश्वर पाठक का नाम। गणतंत्र दिवस के मौके पर गूगल ने बनाया खास डूडल। रिपब्लिक डे परेड के विकास को कई स्क्रीन्स पर दिखाया। कलाकार वृंदा जावेरन ने किया स्केच। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक। दावा इसमें मंदिर के प्रमाण। हिंदू पक्ष ने कहा मंदिर के 32 सबूत। शिव के 3 नाम। खंडित मूर्तियां भी मिली। एएसआई की रिपोर्ट में दावा ज्ञानवापी में हिंदू मंदिर था। विष्णु गणेश की मूर्ति मिलने का जिक्र। औरंगजेब के काल में तोड़ने के साक्ष्य। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जल्द। नीली लाइट साउंड इफेक्ट से सफर और भी होगा रोमांचकारी। 520 मीटर लंबी सुरंग में 33 फीट की गहराई में हुगली नदी के नीचे बिछाई गई ये मेट्रो रेल पटरी। टैक्स ट्रैफिक। पहली गलती पर जुर्माना नहीं, माफी मिलेगी। सरकार अंतरिम बजट में घोषणा कर सकती है। 31 जनवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र। रेल सुरक्षा बल के 16 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक। आईपीएस मनोज शर्मा सहित 37 सीआईएसएफ कर्मियों को भी सम्मान। बिहार में जेडीयू आरजेडी के गठबंधन में तल्खी। अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ 95 मिनट बैठक की। विधायक का दावा, नीतीश भाजपा के साथ आएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की कोशिशें जारी। सीएम मान के बयान को सांसद पाठक ने बदला। बोले, अंतिम फैसला सीट शेयरिंग कमेटी करेगी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दंगा भड़काने की कोशिश। असम सीएम हेमंता बोले, असम में राहुल ने साजिश रची। लोकसभा चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। फर्स्ट टाइम वोटर से बोले पीएम मोदी, आप पर विकास की जिम्मेदारी बताएं बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा हो। राष्ट्रीय वोटर्स डे के मौके पर फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित कर रहे थे मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोदी से पूछा, हवा महल की खिड़कियां रंगीन क्यों। चाय पर चर्चा में मोदी ने मैक्रो को बताया क्या होता है कुल्हड़। सिक्योरिटी में चाय पीने के क्या है महत्व। गणतंत्र दिवस पर आसमान में दिखे सुखोई राफेल के फॉर्मेशन। पहली बार ट्राई सर्विस कंटिजेंट को महिला अफसरों ने लीड किया। यूपी की झांकी में दिखे रामलला। पाक ने यूएन में उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा इसमें भारत के मुस्लिमों और इस्लामिक विरासत को खतरा। ज्ञानवापी समेत कई मस्जिदें निशाने पर। बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पर रोक। एफएए का फैसला। इससे भारतीय एयरलाइंस की 527 विमानों की डिलीवरी लेट होने की आशंका। टेस्ला का शेयर 12.5% गिरा। एक साल में इट्रांडे में यह सबसे बड़ी गिरावट। मस्क की नेटवर्थ भी 1.5 लाख करोड़ रुपए घटी। आरबीआई की पंचायती राज फाइनेंस रिपोर्ट। बंगाल में एक पंचायत पर खर्च 25 लाख। यह बिहार से 40 गुना ज्यादा। मध्य प्रदेश में सिर्फ 3,92,000 रुपए खर्च। गाजा में सीज फायर पर वर्ल्ड कोर्ट का फैसला आज। इजरायल बोला, अदालत को दखल का हक नहीं। खान यूनिस पर इजरायली सेना का कब्जा। लद्दाख में आयुष्मान वेलनेस सेंटर के नाम में मंदिर जोड़ा। लद्दाख बौद्ध संघ बोला, सरकारी विभागों में धार्मिक नामों और प्रतीकों का उपयोग करना असंवैधानिक।
माइक्रोसॉफ्ट 1900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। एक्टिविजन, ब्लिज़ार्ड और एक्सबॉक्स सहित गेमिंग डिवीजन के 8% कर्मचारी होंगे प्रभावित। बंगाल के मायापुर में कृष्ण की लीला नगरी, 10 देशों के 10,000 से ज्यादा एक्सपर्ट, 8,000 करोड़ में बन रहा है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। 750 एकड़ में बनने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। पाक आर्मी चीफ बोले अफगानिस्तान ने कभी दोस्ती नहीं निभाई, धमकाते हुए बोले एक पाकिस्तान के लिए उनके मुल्क को तबाह कर देंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोगों को दिया फ्लाइंग किस, पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। फोटो में देखिए मोदी मैक्रो का जयपुर दौरा। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के जयपुर दौरे ने दोनों देशों के बीच दोस्ती की नई इबारत लिखी है। मैक्रो ने हवा महल के सामने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। इसे फोटो को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मैक्रो दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए भारत आए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह से एक दिन पहले दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जयपुर आए और दुनिया को राजस्थान और जयपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाया। मैक्रो करीब 2 घंटे तक आमेर किले में घूमते रहे। इसके बाद पीएम मोदी के साथ जंतर मंतर और हवा महल देखा। त्रिपोलिया से सांगानेरी गेट तक करीब 2.25 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मैक्रो ने रोड शो के दौरान मौजूद लोगों को फ्लाइंग किस देकर अभिवादन किया। मैक्रो ने मोदी के साथ हवा महल की सेल्फी पोस्ट कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी। हवा महल को देखकर उन्होंने पूछा इसमें कितनी खिड़कियां हैं। हवा महल को देखकर मैक्रो हैरान रह गए हैं। उन्होंने पूछा कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं और उसमें लगे शीशे का रंग नीला क्यों है। मोदी और मैक्रो ने हवा महल के पास बैठकर चाय पी। मोदी ने हवा महल के पास स्थित एक दुकान से लकड़ी का राम मंदिर खरीदा और मैक्रो को उपहार में दिया। मोदी ने मैक्रो को यूपीआई पेमेंट डिजिटल सिस्टम के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने होटल रामबाग पैलेस में एक साथ डिनर किया और रात को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तस्वीरों में देखिए मैक्रो मोदी का जयपुर दौरा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो दोपहर करीब 3 बजे जयपुर रवाना हुए थे। गणतंत्र दिवस पर 40 साल बाद बग्गी में राष्ट्रपति फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो भी साथ बैठे। पाकिस्तान से टॉस जीतकर मिली थी बग्गी। जी हां, आपको बता दें 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक बग्गी में सवार होकर अपनी ड्यूटी पर राष्ट्रपति भवन पहुंची। 40 साल बाद कोई राष्ट्रपति इस बग्गी में बैठा है। इस बग्गी में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी सवार थे। भारत को यह वैगन पाकिस्तान से टॉस जीतकर मिला था। इस बग्गी का इस्तेमाल पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस पर किया गया था। इस देश में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बग्गी में बैठे थे। यह परंपरा 1984 तक जारी रही। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस गाड़ी को उच्च सुरक्षा वाली कार से बदल दिया गया। सोने की परत चढ़ी घोड़े से खींचा जाने वाला यह गाड़ी मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय की थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल के अंगरक्षक, जिसे अब राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब वायसराय की बग्गी की बारी आई तो दोनों देश उस पर अपना अपना दावा ठोकने लगे। आखिरकार इसका फैसला टॉस से हुआ। राष्ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंट के प्रथम कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान के बीच गाड़ी का टॉस हुआ। इसमें भारत की जीत हुई और इस तरह यह गाड़ी भारत को मिली। 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के बुलेट प्रूफ वाहन में आने की परंपरा को बदल दिया था। करीब 3 दशक बाद 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट में शामिल होने के लिए बग्गी में सवार होकर आए थे। रामनाथ कोविंद ने भी बग्गी का इस्तेमाल जारी रखा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद ने भी बग्गी का इस्तेमाल औपचारिक तौर पर जारी रखा। 25 जुलाई 2017 को शपथ लेने के लिए कोविंद ने अपनी कार छोड़ दी और राष्ट्रपति भवन से संसद तक इसी गाड़ी में सवार हुए। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन से संसद तक गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे। उस समय निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनके साथ ही बग्गी में बैठे थे। कोविंद के शपथ लेने के बाद बग्गी में दोनों की जगह बदल दी गई और लौटते समय प्रणब दाहिनी और कोविंद बाईं ओर बैठे थे।